जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सिंधु आर्यों की सर्वप्रमुख नदी थी। सरस्वती का दूसरा स्थान था, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस समय की सर्वश्रेष्ठ नदी थी। ऋग्वेद, जिसकी रचना 1700 ईस्वी पूर्व के आसपास हो चुकी थी, अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण एवं अन्य देवताओं की स्तुति में समर्पित प्रार्थना का संकलन है। इस काल में राजा की कोई नियमित सेना नहीं थी। युद्ध के समय संगठित की गई सेना को नागरिक सेना कहते थे। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के समान माना गया है। ऋग्वेद की प्रारंभिक कबीलाई समाज 3 वर्गों में बटा था: योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग। चौथा वर्ग, जो शूद्र कहलाता था, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम मिलता है। ऋग्वेद में जन का उल्लेख 275 बार, 20 शब्द का उल्लेख 170 बार हुआ है। ऋग्वेद में किसी परिवार का एक सदस्य कहता है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और माता चक्की चलाने वाली है। भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए एक साथ रहते हैं। सर्वप्रथम ऋग्वेद में दासों के विषय में स्पष्ट उल्लेख प्राप्त है। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पानी वर्ग के लोगों के हाथों में था। वे मवेशी चोर भी थे। बढ़ई शिल्पियों का मुखिया होता था। वरुण जल तथा समुद्र का देवता तथा वरुण जल या समुद्र का देवता तथा प्राकृतिक संतुलन का संरक्षक था। हिरण्य एवं सुवर्ण शब्द का प्रयोग सोने के लिए किया जाता था। निष्क सोने का एक आभूषण होता था। ऋग्वेद में सर्द, वात्र तथा गण सैनिक इकाइयां हैं। भीषज वैद्य थे। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक विभेद का प्रमुख कारण आर्यों की स्थानीय निवासियों पर विजय थी। पथिकृत का प्रयोग अग्निदेव के लिए किया गया है। गृहस्थ जीवन से संबंधित देवता अग्नि रूप थे। सूर्य एवं विद्युत। दशराग युद्ध भरतवंश के शासक सुदास तथा 10 राजाओं 5 आर्य प्लस 5 आर्यतर के बीच हुआ। भारत में आर्य लोग जहाँ सर्वप्रथम बसे, वह सारा प्रदेश सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऋग्वैदिक काल में विवाह की उम्र संभवतः 16-17 वर्ष थी। देवताओं की उपासना की मुख्य रीति स्तुति पाठ करना व यज्ञ बलि अर्पित करना। स्तुति पाठ पर अधिक जोर था। इंद्र और अग्नि समस्त जन द्वारा दी गई बलि ग्रहण करने के लिए आहूत होते थे। बलि या आहुति में शाक जो आदि वस्तुएं दी जाती थी। याज्ञहूति के अवसर पर अनुष्ठानिक या याज्ञिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। ऋग्वैदिक काल के वे लोग अपने देवताओं से संतति, पशु, अन्न, धान, आरोग्य आदि पाने की कामना से उनकी उपासना करते थे। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। अरण्यई ऋग्वैदिक काल मनते जंगल की देवी थी। अरण्यई ऋग्वैदिक काल मनते जंगल की देवी थी। ये था
ऋग्वेदिक से संबंधित कुछ ऑडियो लेक्चर। आगे बने रहिए, फिर मैं किसी और लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।